नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्टसा। मैं अमरदीप गोदारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य पे चर्चा करेंगे, जो न केवल कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, वरन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, हम नए टॉपिक पे चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आप मेरे चैनल मार्टसाप को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। चलो अब हम चर्चा करते हैं मूल कर्तव्यों पे। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में समाहित है। हम पहले इसका थोड़ा परिचय पे चर्चा करते हैं। मूल कर्तव्य अन्य चीज़ों के साथ साथ नागरिकों को, यानी जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स को संविधान का पालन करने, आदर्श विचारों को बढ़ावा देने और अनुसरण करने का आदेश देता है, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी। देश की रक्षा करने और जब बुलावा हो तो देश की सेवा करने और सौहार्दता, सम्मान, बंधुत्व की भावना विकसित करने एवं प्राधार्मिकता का संवर्धन करने, भाषाविद और क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं का विकास करने का आदेश देता है। आगे अपन देखते हैं कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी समिति की सिफारिशों पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो आपको ये नाम याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़ दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4 के का एक नया हिस्सा जोड़ा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अधिनियमित किए गए। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया। भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों को ही सम्मिलित किया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में उल्लेखित नहीं थे। ऐसी आशा की जाती थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे, किंतु 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपको ये याद रखना है कि पहली बार में कितने जोड़े गए? 10। बाद में 11वां कब जोड़ा गया? पहले 10 कब जोड़े गए? तो वो अपने देखे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक और कब जोड़ा गया? वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो अपने मूल कर्तव्य हैं, इनकी जो प्रेरणा कहाँ से ली गई? वो पूर्व जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, उससे प्रेरित होकर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब हम अनुच्छेद 51 ए के अनुसार या 51 क के अनुसार कौन कौन से नागरिक के मूल कर्तव्य होने चाहिए, उनका अपन एक एक वाचन करते हैं। आपको न केवल इनको याद करना है, बल्कि इनको आपको आपका जो सार्वजनिक जीवन है उसमें भी आपको इनको प्रदर्शित करना है। आपको इनके मूल कर्तव्यों को अपने देश के लिए, इनकी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आपको भी इनका भली भांति रूप से इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो जो पहला मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा प्रथम मूल कर्तव्य है कि हमें हमारे देश के संविधान का पालन करना है। उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। जिस महानता से जो लोग ब्रिटिश सत्ता से हमें छुटकारा दिलाया, हमें उनके आदर्शों को हृदय में रखना है, हमें उनका पालन करना है। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर कोई आंच आए, हमें उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। अब हम बात करेंगे चौथे मूल कर्तव्य की। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें हमारे देश की रक्षा करनी है और जब कभी भी देश सेवा का किसी भी नागरिक से आह्वान किया जाए तो हमें सदैव उस अपने राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना है। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी हमें आपस में बिना कोई धार्मिक, जात पात, धर्म, भाषा के भेदों को मिटाकर, यानी इन सब भेदों से दूर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है और आपस में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना से रहना है। साथ ही ऐसी कोई भी कुप्रथा चल रही है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, हमें उसका त्याग करना है। जो अब छठा मूल कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारा भारत का इतिहास, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति अपने आप में गौरवशाली है, हमें उसके महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण करना है। सातवां जो मूल कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है, हमें हमारे देश की वन, झील, नदी और जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है और प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति हमें दया का भाव रखना है। अब हम बात करेंगे आठवें मूल कर्तव्य की। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। हमारे अंदर ऐसी भावना हो कि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक बने, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास हो। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है हमें उसको सुरक्षित रखना है, हमें उसकी रक्षा करनी है। साथ ही हमें किसी भी प्रकार की हिंसा में सम्मिलित नहीं होना है, यानी हमें हिंसा से दूर रहना है और जो गांधी जी ने हमें सिखाया था अहिंसा का पाठ, हमें उसका पालन करना है। अब हम बात करते हैं 10वें मूल कर्तव्य की। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हमें इंडिविजुअल और ग्रुप यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। अगर हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। तो 10 मूल कर्तव्य तो पहले जोड़े गए, बाद में एक मूल कर्तव्य 11वां और जोड़ा गया, जो है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। और यही आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन का आधार था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। हमें न केवल इनको याद करना है बल्कि हमें इनको अपने सार्वजनिक जो जीवन है उसमें भी हमें प्रदर्शित करना है। अब इन मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे होता है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार की भांति ना तो वाद योग्य है और ना आम जनता के लिए बाध्यकारी है। सरकार ने प्रत्यक्षतः तो मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया, लेकिन अप्रत्यक्षतः इनका क्रियान्वयन सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। यानी मौलिक कर्तव्यों को वाद योग्य ये नहीं है और न ये आम जनता के लिए बाध्यकारी है, लेकिन सरकार ने फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्रियान्वयन करने के लिए ऐसी विभिन्न नीतियाँ बनाई जाती है, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे हम इनका पालन करें। अब हम बात करेंगे इनका महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मौलिक कर्तव्य। भारतीय लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में
मौलिक कर्तव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? संविधान में मूल कर्तव्य की स्थापना से अधिकारों और मूल कर्तव्य में संतुलन स्थापित होता है। यानी संविधान में जब मूल कर्तव्य की स्थापना हो जाती है तो अधिकार और जो मूल कर्तव्य है, हमारे राइट्स एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, उनमें संतुलन स्थापित हो जाता है। मौलिक कर्तव्य व्यक्ति में सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं, अंततः जिससे राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होती है। हमारी जब सामाजिक दायित्व की भावना का संचार होगा तो राष्ट्रीय भावना में भी वृद्धि होगी। ये कर्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और ये कर्तव्य भारतीय जनता में बंधुत्व की भावना बढ़ाते हैं और इसी से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अलविदा।